जो भी इन्हें किरदार दिया जाए ना अपनी शक्ल की ख्याल, मैं खास तौर पे इस पे बिलीव करता हूँ कि वो एक्टर ही क्या जो अपने बाल बनाना है, कैरेक्टर कुछ और कह रहा है और आप लग रहे हैं हीरो। नहीं बनाती हीरोइन हैं, लग रहे हैं आप। बहुत तैयारी करती हैं कैरेक्टर पे जो सूट करता हाँ, है। मैं बताऊं कि ये that's what I'm trying to say। ये स्वीट आर्ट है नेशन की फॉर अ वेरी नेगेटिव रोल। हाँ, ये बात देखिए, नंद के बाद जो फायजा ने उस सीरीज को जो मशहूरी दी वो आज भी जाना जाता है, माना जाता है फायजा की वजह से। और बहुत हाईली सक्सेसफुल सीरियल था नंद, आपको याद हो। और उसमें सारी जो लगाई बुझाई, सारे मसले जो थे वो इनकी वजह से हो रहे थे। आज भी इनका कोई सीरियल आता है तो इट इज़ फिनोमिनल। आई वॉच इट, वी वॉच इट बिकॉज ऑफ फायजा। फायजा हसन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। दिल से ये बना हुआ लिखा हुआ कहीं नहीं। आई मीन एवरी वर्ड Thank you। दैट यू आर अ वेरी टैलेंटेड और कहते हैं ना ब्लेस्ड ऑर्गेनिक आप परफॉर्मर है फायजा। बहुत शुक्रिया। यानी जो डिमांड है कैरेक्टर की वही आपका गेटअप भी होता है, वही चीज। मैं ये कहना चाह रहा था, इसको बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई जगह नहीं है। हाँ, जगह नहीं है ना। कभी जो लास्ट प्रोजेक्ट की बात अक्सर लोग अपने करते लुक्स का ही ख्याल करते रहते हैं। मैंने अक्सर एक्टर्स देखे वही लुक्स मेरे अच्छे आने चाहिए, वो अपनी परफॉर्मेंस भी तो ध्यान दो। आई थिंक दोनों चीज़ें इकट्ठा काम करती हैं। अच्छा लगना भी ऑन स्क्रीन बहुत ज़रूरी होता है, बट एट द सेम टाइम आपको अपने क्राफ्ट, अपनी एक्टिंग पे भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं फायजा हमेशा कहती हूँ कि एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर का नेक्स्ट एक स्टेप होना चाहिए डायरेक्शन, प्रोडक्शन ज़रूरी है ताकि हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ती रहे। और जिस तरह हम काम कर सकते हैं वो एक अलग समझते हैं ना हम सारी चीज़ों को। मुझे बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह आपने डायरेक्ट की एक शॉर्ट फिल्म, ये अवार्ड आपका हुआ। जी, उसका नाम है ये अवार्ड आपका हुआ और इसको लिखा है फसी बारी खान ने। वाह। और मजहर मोइन डायरेक्शन? नहीं, मैंने इसको डायरेक्ट किया है। और मजहर मोइन का कोई कनेक्शन? मजहर मोइन, बिल्कुल, मजहर मोइन इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। और मजहर मोइन का यूट्यूब चैनल है मीम कहानी, उस पर ये चलेगा ईद के पहले दिन। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से 9 बजे शाम में अपलोड होगा। उसके बाद जिसने जब चाहे उसको देख लें। अभी उसके टीज़र जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं यूट्यूब चैनल मीम कहानी पर। तो ये भी चैनल भी अभी स्टार्ट हुआ है? नहीं, चैनल तो काफ़ी अरसे से है। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल चैनल, मगर अब तक उसमें मजहर मोइन खुद ही अपनी डायरेक्टेड चीज़ें अब लगा रहे थे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम उन्होंने किसी और को मौका दिया है, बिकॉज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैं एक्चुअली अब आई हूँ तो अब मैं बात कर ही लेती हूँ। मैं चंद आदमियों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे बेहतरीन दोस्त साबित हुए। फसी बारी खान जिन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट लिख कर दिया, मजहर मोइन जिन्होंने अपना प्लेटफॉर्म मुझे पेश किया कि हाँ तुम डायरेक्शन कर लो और तुम चला लो, और ज़ीशान अली जैदी डायरेक्टर जिन्होंने नंद बनाया, और आपा शमीम। क्योंकि मैंने ज़ीशान को एक दिन बोला, ज़ीशान अब मैं एक्टिंग करते करते बोर हो गई हूँ, मैं डायरेक्शन करना चाह रही हूँ। ज़ीशान सेड आपको पता तो सब कुछ होगा। मैंने कहा नहीं, इतना नहीं पता होता है। सो ही सेड कि बस ठीक है, मैं एक ड्रामा बना रहा हूँ, आ जाए सेट पर और आकर देखा करें। तो ज़ीशान वॉज वेरी वेलकमिंग। ज़ीशान ने मुझे अपने साथ बिठा के मॉनिटर पर चीज़ें सिखाई, बिकॉज जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, आपको बारीकियाँ जो डायरेक्शन की होती हैं या जो कुछ पीछे हो रहा होता है वो हमें कहाँ पता होता है, हम तो मेकअप रूम में बैठे होते हैं। तो ज़ीशान ने मुझे उसमें हेल्प आउट किया। और बिल्कुल लास्ट मिनट पे जो हैं रिजवानुल हक गिटारिस्ट जो वाइटल साइंस के होते थे, ही एग्रीड टू डू म्यूज़िक फॉर दिस शॉर्ट फिल्म। एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी, क्योंकि इन सारे आदमियों ने या इन सारे लोगों ने मिलके मुझे इतना सपोर्ट किया, तो मैं इन सब की बहुत जबरदस्त है। आदमियों की तारीफ हो गई। हाँ, मैं बहुत कम होती है भाई आदमियों की तारीफ। किसी डायरेक्टर की कॉल आई आपको कि फायजा पता चला, डायरेक्टर बन के पता चला तुम्हें कि कितने कितना मुश्किल था, क्या चैलेंज? नहीं, इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको लगता है कि जैसे आप माँ बनती हैं तो आप में बहुत पेशेंस आ जाता है, बहुत सब्र आ जाता है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कोई बहुत खुश मिजाज शख्सियत की मालिक नहीं हूँ, मुझे पता है। ठीक है, किसने कहा? नहीं, आई नो, जब आप एक्ट कर रहे होते हैं ऑल दैट, यू नो, सो आई एम नॉट अ वेरी प्लेजेंट पर्सन मे बी। हमारे शो पे तो हंसती मुस्कुराती, आपने पहले भी इंटरव्यू दिया था, आप भी हंस रही हैं। आप कह रही हैं कि लोग समझते हैं कि वो डिफिकल्ट टू वर्क विद। मुझे कई लोगों ने कहा, हालांकि खैर मैं काम तो कर रही होती हूँ, सो आई डोंट नो क्यों कहेंगे कि आई डोंट नो, मगर ये कहा गया तो जब मैंने डायरेक्शन की तो वो जैसे माँ को सब्र आ जाता है ना बच्चे के पैदा होने पे, आई थिंक मुझे भी उसी तरह सब्र पैदा हो गया कि अब चाहे कुछ भी हो मुझे तो डायरेक्शन करनी है, मुझे तो इस नैया को पार लगाना है।
तो वो इस तरह मुझ में भी बहुत सब्र आ और अब गया। वो एक्टिंग में भी दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी काम अभी कुछ आएगा। ऐसे एक्टर्स को आपने नहीं कास्ट किया ना जिसमें फिर सबर का इम्तिहान अभी नहीं हुआ हाँ, आपका। अभी एक्चुअली मेरे सबर का इम्तिहान हुआ नहीं है, नहीं। क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है समीना अहमद। अच्छा अब हम पूछते हैं ना कि तो ये क्या है, ये स्पेशल स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। It's a short व्हाट इज film. अ शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट स्टोरी ये जो है देखो, जैसे हम सोप करते हैं, टेलीफिल्म की सीरियल तरह है। करते हैं, नहीं इसका दौरानिया टेलीफिल्म से भी कम होता है। ये अभी एडिट हो रही है तो मैं आपको एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स रफली 25 मिनट 20 मिनट। ये तो सीरियल के एपिसोड से भी कम है। हाँ हाँ अरे बिल्कुल वाह। बिल्कुल। तो फिर तो बड़ा चैलेंजिंग है उसमें 25 मिनट में अपनी कहानी सुनाना। तो कितने दिन शूट हुई, एक्टर्स बताएं, स्टोरी का थोड़ा सा प्लॉट बताएं। शूट 2 दिन हुई, टारगेट 1 डे था, लेकिन ऑफ कोर्स मेरा पहला डायरेक्शन था तो आई अंडरस्टैंड, मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाह रही थी सीन्स पर, तो 2 दिन लगे। और इट्स अबाउट स्टोरी के बारे में आपको बताती हूँ कि ये एक जो सीधी लीनियर स्टोरी चल रही होती है वो नहीं है, बल्कि ये कि जैसे फिक्शन रियलिटी में तब्दील हो जाता है समटाइम्स, इसी तरह समटाइम्स रियलिटी फिक्शन में तब्दील हो जाती है। ये उस Black तरह Mirror? की स्टोरी है। ब्लैक मिरर। मैंने नहीं देखा है, सो आई डोंट अच्छा, अच्छा, हाँ, नो, वही। ठीक है, लेकिन ये कि उस तरह का है। सही। और अगेन सिर्फ ये चीज़ नहीं है, ऑफ कोर्स कारमा हम सबको पता है क्या होता है, और कारमा जो है वो आता तो है, इट्स लाइक बूमरैंग, आप चलाएंगे वो चीज़ पलट के आपके पास आएगी, सही। तो इट्स लाइक दैट। यानी इस बार आप अवार्ड खरीद लेंगे तो फिर अगले साल कोई और खरीद लेगा। नहीं 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 नहीं, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ एक्चुअली नाम कुछ और था प्ले का। फिर मैंने जब बन गया तो मैंने फसी बारी खान को कहा, मैंने कहा यार कुछ मज़े का बताओ, तुम राइटर हो, तुम इतने क्रिएटिव हो, तो ही सजेस्टेड फ्यू नेम्स, उसमें से एक नाम ये था कि ये अवार्ड आप अच्छा, फसी का एक स्टाइल है। हाँ, वो I एक really like this title, है ना, it's उनका very जो catchy. स्टाइल है, कॉमेडी, बोल्ड कॉमेडी, थोड़ी सी कभी कभी डर्टी कॉमेडी भी कॉमेडी dark होती comedy है, as well. डार्क भी होती है, और बहुत मजे का एक उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो ये वैसा ही है, थोड़ा कॉमेडी की और इसकी तरफ जाएगा या सीरियस इट्स है? डार्क कॉमेडी, इट्स अ सैटायर। और अब मैंने तो कोशिश की है कि क्योंकि फसी का स्क्रिप्ट हर डायरेक्टर हैंडल नहीं कर पाता, बात ठीक है, टू सही बी है, ऑनेस्ट। बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स ने फसी के बाज़ स्क्रिप्ट्स बिल्कुल उनमें से रूह निकाल दी। मेरी पूरी कोशिश है कि अगर फसी ने मुझे एक स्क्रिप्ट लिख कर दिया है तो मैं उसकी जो स्क्रिप्ट की रूह है वो बरकरार रहे। अब वो तो जब देखेंगे तो पता अच्छा, अपने ही award है, समीना अपनी अहमद ही है direction ना? है, अपनी ये ही अवार्ड acting है। आपका हुआ है, वेरी अपनी इंटरेस्टिंग ही है। एक्टिंग, अपनी ही अच्छा, direction, फायजा अपने आप हैं award। उसमें, समीना है, और कौन कौन एक्टर्स हैं? और उसमें जो है वो चाइल्ड एक्टर्स हैं कुछ, बस। अच्छा अच्छा, क्योंकि 25 और मिनट हमारा नहीं सोचा आपने कोई जर्नलिस्ट को ले आती है उसके अंदर थोड़ा सा रोल उसका, आप सोच लें अगली दफा हो कि सकता भाई है। कोई जर्नलिस्ट को आप इजाजत दे दें। फसी का कोई एतबार नहीं 25 होता। दफा नहीं अपनी सिफारिश कर चुका है अब तक इस शो पे। सोच लें। तो बात नहीं बन रही जुएब, इंशाल्लाह आएगा, तुम्हारा भी टाइम आएगा, डोंट वरी। अच्छा, आपने अपनी बेटी कुछ को तो इसमें- वादे करके भी चले गए, अभी तक कॉल नहीं आई, कॉल ही नहीं उठा रहे। वो बड़ी मुश्किल से गए थे तुम्हें कहानी डाल के, तो इरादा भी नहीं होगा। अच्छा, जब मुर्शिद की हो रही थी ऑफर तो क्यों नहीं की? बस यार क्या जब वही टाइम था बस।